हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए थ्योरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो रहेंगे पेपर 2 के लिए। जिन लोगों के पास भी एसएसटी है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस हिस्ट्री का एसएसटी का ये वाला जो पार्ट है ना, काफ़ी यूजफुल रहता है, क्योंकि ये जो है आज जो हम स्टडी करेंगे वो वाइसराय ऑफ इंडिया इसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि आधुनिक इतिहास से संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तो जहां पर भी एसएसटी का पार्ट पूछा जाता है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी हम पेपर 2 पे बेसिकली मेनली फोकस कर रहे हैं। तो भारत के वॉइस राय कौन कौन थे भाई, कौन से कार्यकाल में कौन सा वॉइस राय आया था, किसने क्या क्या चीजें करी, उनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखो, समझ में आएगी आपको। और ये सारे नोट्स पाने के लिए आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो भी इसका पीडीएफ होगा वो वहां पर आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। जैसे आधुनिक इतिहास का जो भी वायसराय, भारत के वायसराय हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो लोग भी न्यू कनेक्टेड है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। रिसेंटली हम लोग उत्तराखंड टेट की प्रिपरेशन के लिए सारे वीडियोस को डिस्कस कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई आधुनिक इतिहास में जो है भारत के वायसराय। अब कौन कौन वायसराय हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले जो वायसराय थे और सबसे लास्ट जो गवर्नर जनरल थे, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये वीडियो और इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड है। आपको ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं समझनी है, बस कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखने हैं। इजीली आप लर्न कर सकते हो उनको। पहला आता है हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। अब इनका नाम आता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से ईयर में ये एक्टिव थे भाई, कौन से ईयर में ये सक्रिय थे भारत में, कब ये वाइसराय बने, इससे पहले ये इनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं उन पर हम फोकस करेंगे मेनली। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे 1856, इस चीज को ध्यान रखना, 1856 से लेकर इनका जो कार्यकाल चला है 1862 तक ये रहे हैं भाई, यानी कि ये एक्टिंग पावर में रहे हैं भारत के अंदर। लॉर्ड कैनिंग का ये कार्यकाल है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। यानी कि वाइस राय बनने से पहले क्या चलता था भाई, कौन सी पोस्ट चलती थी, गवर्नर जनरल। तो जब गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हुई उसके बाद वाइस राय सिस्टम शुरू किया इंग्लैंड की, इनकी जब महारानी आई थी तो उन्होंने वाइस राय सिस्टम में गवर्नर जनरल के बाद में जो ये लास्ट कौन थे, एक अंतिम गवर्नर जनरल थे। बहुत क्वेश्चंस में, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम वॉइस राय कौन थे, पहले वॉइस राय जो थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। अब इन्होंने क्या किया भाई, इनके टाइम में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ये वापस लेके आए थे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भारत में लाने वाले कौन से वाइस राय थे या कौन से गवर्नर जनरल थे। कौन हो गया भाई, कैनिंग हो गए, लॉर्ड कैनिंग हो गए। 1857 क्रांति का विद्रोह किया गया था इनके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। इंडियन पीनल कोड 1860 इन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ था। तो देखो इनका कार्यकाल क्या था, 1856 से 62 था, तो 1860 में इंडियन पीनल कोड पास हुआ था। क्लियर हो गई बात। 1858 एक्ट पास किया गया था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। और 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय भी इनके द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से हम आगे सारे जितने भी हमारे वाइसराय हैं उनके कार्यकाल को समझने वाले हैं। क्लियर होगी बात। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने नोट्स दिए हैं। लास्ट गवर्नर जनरल कौन है एक बार और रिवाइज कर लो, लॉर्ड कैनिंग है। फर्स्ट वाइसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। इन्होंने क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को वापस लेके आए। रिवॉल्ट जो हुआ था भारत में 1857 की क्रांति का विद्रोह इन्होंने किया था। इंडियन पीनल कोड कब लागू किया गया था, कब पास किया गया था, 1860 में, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और 1858 एक्ट इन्होंने ही पास किया था जिसमें क्या था भाई, ईस्ट इंडियन कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो चुका था यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने जो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी बॉम्बे में, कौन सी ईयर में की है, 1857 में। बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा में इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनके बाद कौन आए, 1862 में आए हैं लॉर्ड इंगलिंग। लॉर्ड इंगलिंग क्या था भाई, इन्होंने एक आंदोलन दिया था जिसको हम बोलते हैं वहाबी मूवमेंट। तो ज्यादा प्रचलित नहीं हुए लेकिन मैंने फिर भी मेंशन किया है, लॉर्ड एल्गिन। 1862 में इनका कार्यकाल रहा, बस एक साल का कार्यकाल रहा है इनका। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ये कब आए थे भाई, 1864 से इन्होंने, देखो 62 में वो थे, 62 से 2 साल, 64 के बाद में कौन आ गए, 64 से 69 तक जो चले हैं वो है लॉर्ड जॉर्ज लॉरेंस। ठीक है,
ये जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करता रहूंगा, लेकिन मैंने सारे को कवर किया है। 1865 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, 65 में क्या हुआ, हाई कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में। और इससे पहले क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था भाई, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी। किसने करी थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। तो यहां से ही आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। यूरोप के साथ टेलीग्राफ कम्युनिकेशन, तार संचार जो खोला था, भारतीय वन विभाग जो बनाया गया था, वो लॉर्ड लॉरेंस ने ही किया था, जो 1864 में हुए थे। तो देखो इनकी काफी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने हाई कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट करी है 1865 में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। यूरोप के साथ जो टेलीग्राफ कम्युनिकेशन, जो तार संचालन विभाग होता था, वो इन्होंने खोला। दूसरा, भारतीय वन विभाग, इंडियन फॉरेस्ट, किसने बनाया है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने बनाया है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के बारे में आपने काफी सुना है, इनके बारे में पढ़ते हैं भाई। 1869 में इन्होंने कार्यभार संभाला, और कब तक रहे हैं भाई, ये 72 तक रहे हैं। क्लियर हो रही है बात, 1869 से 1872। भारत में जो है सर्वेक्षण, सांख्यिकी सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने, जिसको स्टैटिकल सर्वे बोलते हैं, आयोजित किया। और भारत में पहली बार 1871 में जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, वो आयोजित करने का काम किसने किया, लॉर्ड मायो ने किया। यानी कि जो पॉपुलेशन को हम देखते हैं, जो जनसंख्या गणना होती है, वो इनके द्वारा 1871 में प्रथम बार की गई भारत में। भारत में फाइनेंशियल, जितने भी डिसेंट्रलाइज जो होते हैं, वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है, वो इन्होंने ही शुरू करी है। एग्रीकल्चर और कॉमर्स विभाग की जो स्थापना की है, वो लॉर्ड मायो ने ही की है। तो भाई ये जितने भी वाइसराय थे, तो इन्होंने बहुत सारे सिस्टम को डेवलप किया है भारत के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में। उन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि जब कौन से वाइसराय ने अपने कार्यकाल में क्या क्या चीजें भारत में इंप्लीमेंट करी, आयोजित करी, लागू करी। ठीक है। भारतीय राजाओं के लिए कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया था इन्होंने, राजाओं के लिए स्पेशली। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, देखो कौन से वाइसराय ने भारतीय राजाओं के लिए कॉलेज की स्थापना की थी। तो वहां 3-4 वाइसराय दे देंगे, उसमें से राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, लॉर्ड मायो थे, जिन्होंने भारतीय राजाओं के लिए कहां पर करी है, कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज दिया है, और अजमेर में मेयो कॉलेज दिया है। कठियावाड़ और अजमेर में केवल वही एक ऐसे वाइसराय थे जिन्होंने 1872 में अंडमान में एक पठार दोषी द्वारा कार्यालय में हत्या दी गई थी, कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। केवल एक ही ऐसे भाई ये ऐसे वाइसराय थे जिनकी अंडमान में, कहां पर, कार्यालय में ही इनकी हत्या कर दी गई थी 1872। कौन थे ये, लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के बारे में ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। ये मैंने इंग्लिश में सारी चीजें आपको बता दी कि जो स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने, कौन लेके आए थे, लॉर्ड मायो लेके आए थे। जो पॉपुलेशन सेंसस इन्होंने दिया था 1871 में दिया था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की इन्होंने खोज करी थी। और दूसरा, इन्होंने राजकोट कॉलेज कठियावाड़ में, मायो कॉलेज अजमेर में किसके लिए किया था भाई, जितने भी हमारे भारत के राजा थे उनके लिए। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1872 में हुई थी, इनका मर्डर किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक कब आए थे, 1872 से 76 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने पंजाब में कूका रिवेलियन विद्रोह, बिहार में फेमिम, इस चीज के विद्रोह में इनका हाथ था। मतलब उस समय पर जब इनका कार्यकाल चल रहा था, तो पंजाब में क्या हुआ था, कूका रिवेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था। भारत में फेमिम, अकाल हुआ था। ये किसके कार्यकाल की बात करिए, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। तो देखो इतने फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, सारे हम आधुनिक भारत काल के वाइसराय देख रहे हैं, तो इसका इनमें भी नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड लिटन की बात करते हैं। 1872 से लेकर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क कर लेना। लॉर्ड लिटन कब आए थे, 1872 से 76 तक इनका कार्यकाल चला। वाइसराय ऑफ रिजर्व कैरेक्टर के रूप में इनको जाना जाता है, वॉइस राय ऑफ रिजर्व कैरेक्टर। यानी कि इनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल रिजर्व थे, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। रॉयल टाइटन एक्ट ऑफ 1876, रॉयल टाइटन एक्ट ऑफ 1876 और महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की महारानी, जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार का खिताब धारण किया था। तो ये एक्ट हुआ था भाई इनके टाइम में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें छपी हुई सामग्री के संचालन को नियंत्रण करने के लिए गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है जिसे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुआ था। और आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था 1878 में। भारतीयों को आर्म्स के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो गया था। यानी कि जो भी इनके कार्यकाल में भारतीय थे, कि अगर वो कोई भी गन रखते थे तो उसके लिए लाइसेंस उन्हें इशू कराना पड़ता था, जो आज
तक भी फॉलो होता है। तो ये आर्म्स एक्ट जो है 1878 में कौन लेके आए? लॉर्ड लिटन लेके आए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी और आर्म्स एक्ट भी दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई? इनको वॉइस रॉय ऑफ रिजर्व कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 भी इनके कार्यकाल में ही एक्टिव हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कब से कब है इनका कार्यकाल? 1880 से लेकर 1884, ध्यान रखो भाई। तो इसमें फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 मजदूर दल को वर्जित किया गया था। यहाँ पर 1882 में स्थानीय स्वराज पेश किया गया था। 1882 में वर्नाकुलर एक्ट को इन्होंने निरस्त कर दिया था। लेकर कौन आया था भाई? ऊपर हमारे पास जो हमने प्रीवियस वॉइस रॉय पढ़े, लॉर्ड लिटन इसको लेके आए थे और वर्नाकुलर एक्ट जो है 1882 को निरस्त कर दिया गया था। केंद्र में धन को विभाजित किया गया था। लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वराज के संस्थापक पिता माने गए हैं। कौन है भाई? ये लॉर्ड रिपन है। 1882 में सर विलियम्स हंटर के तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए शिक्षा का आयोग इन्होंने नियुक्त किया था। यानी कि शिक्षा के लिए एक जो पूरे कमेटी, जो कमीशन बनाया था, आयोग जिसको बोलते हैं, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही बनाया गया था, जिसमें सारी चीजें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सारी चीजें इन्होंने ही मेंशन की थी 1882 में। आपने इनको पढ़ा भी होगा जब हम पढ़ते हैं बीएड में ही सारी चीजें पढ़ते हैं भाई, जिसमें सारी चीजें लिखी गई हैं कि कौन से वाइस राय ने क्या क्या चीजों में सुधार किया था भारत की शिक्षा व्यवस्था में। नेक्स्ट आते हैं, एल्बर्ट बिल्ड विवाद जो था 1883 में भारतीय जिलाधिकारियों को यूरोपीय अपराधियों को जांचने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1883 में किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी एक्ट 1883। तो इस एक्ट को किसने देखा था भाई? जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे इंडिया के, उन्होंने इस चीज को देखा था। क्लियर हो गई बात? ये तो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉर्ड डफरिन। 1884 से लेकर 1888 तक इन्होंने क्या किया था? थर्ड बर्मीज वॉर 1885 से 1886 में क्या किया था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी भाई? देखो इनके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड डिफरिन के कार्यकाल में। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लैंसीडाउन। लॉर्ड भाई लैंसीडाउन उत्तराखंड में एक जगह है। तो लॉर्ड लैंसीडाउन 1888 से लेकर 1888 से 1894 का इनका कार्यकाल रहा। फैक्ट्री एक्ट इन्होंने लेके आए। फैक्ट्री एक्ट 1891 साप्ताहिक छुट्टी और महिलाओं और बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए इन्होंने। सिविल सेवा प्रोविजनल और सब ऑर्डिनेट सेवा में विभाजित किया इन्होंने। जो भी हमारी सिविल सेवा होती है, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, उस कैटेगरी को इन्होंने डिवाइड किया, इसको विभाजित करने का काम किया। भारतीय काउंसिल परिषद एक्ट ये 1892 में लेके आए, ठीक है। डूरंड आयोग जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी ईयर में आया? 1893 में। भाई यही क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से नहीं आते। इन्हीं पॉइंट से, बुलेट पॉइंट से क्वेश्चन पूछे आ जाते हैं। जैसे डूरंड आयोग 1893। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा को परिभाषित किया गया था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड लैंसीडाउन के कार्यकाल में हुआ था। फैक्ट्री एक्ट कौन लेके आया था? 1891 में लॉर्ड लैंसीडाउन लेके आए थे, ठीक है। सिविल सेवा को अलग अलग विभागों में विभाजित करने वाले कौन थे? लॉर्ड लैंसीडाउन थे। भारतीय काउंसिल परिषद एक्ट 1892 में किसने बनाया? इन्होंने बनाया। ये हो गया एक रिवीजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉर्ड इंगलिंग। लॉर्ड इंगलिंग कौन थे? द्वितीय। प्रथम भी आए थे, अभी हमारे कौन से आ रहे हैं? द्वितीय आ रहे हैं। 1894 से 1899 इन्होंने क्या किया था? 1899 दक्षिणी बगावत, 1896 से 1897 के भयानक अकाल और अकाल पर लॉयल आयोग स्थापित किया था, ठीक है। क्या किया था इन्होंने? लॉयल कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। तो ये ज्यादा इतना फेमस नहीं है। जो फेमस है जैसे लॉर्ड कर्जन है। नेक्स्ट कौन से ईयर में आए थे? इनका कार्यकाल आपको हमेशा ध्यान रखना, 1899 से 1905 तक का इनका कार्यकाल है। वॉइस राय थे ये कौन से? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या किया था? 1902 में सर थॉमस रॉलेग के तहत एक आयुक्त नियुक्त किया था, जिसमें क्या होता था भाई? विश्वविद्यालय से संबंधित सुधार के सुझाव। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट सिफारिशों के आधार पर इन्होंने क्या किया था भाई? पास किया था। सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन कर दी कि विश्वविद्यालय एक्ट जो है सिफारिशों के आधार पर इन्होंने क्या किया था? उसको लागू कर दिया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन्होंने कौन सा मूवमेंट दिया है भाई, इन्होंने एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 भी इन्होंने लागू किया है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें एंशियंट मॉन्यूमेंट की जितने भी पुराने हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको एंशियंट प्रिजर्व करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए उन्होंने लॉ लेके आए थे भाई लॉर्ड कर्जन। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में पूसा में स्थापित किया था, कौन से ईयर में किया था भाई, 1905 में किया था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था इन्होंने। दूसरा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में लेके आए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बंगाल के विभाजन में 1905 में। ठीक है, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे जाके तो इन्होंने बहुत तहस नहस किया था उस समय पर। जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी बंगाल विभाजन में वो इन पर बेस्ड करती है। तो इनके मुख्य कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई लॉर्ड मिंटो, अगेन आपने इनका नाम सुना होगा 1905 से 1910 में। तो देखो इनको लर्न करना बहुत आसान हो गया। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो से पहले कौन थे, लॉर्ड कर्जन। कब आए थे ये भाई, ये आए थे 1899 से हाँ 1899 से 1905, 1905 से 1910, यानी कि 5-5 साल का इनका कार्यकाल था लॉर्ड मिंटो लॉर्ड कर्जन का। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो 1905 से 1908 में हुआ था। मुस्लिम लीग की नींव रखी गई थी 1906 में। सूरत सत्र और कांग्रेस में विभाजन 1907। मिंटो मोनरो सुधार जो था 1909 में हुआ था। तो इनके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हुई हैं भाई, लॉर्ड मिंटो में, लॉर्ड कर्जन में। तो दोनों को याद रखना। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो इनके कार्यकाल में हुआ था। मुस्लिम लीग की नींव जो रखी गई थी 1906 में वो इनके कार्यकाल में रखी गई थी। ठीक है, और ये कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था 1907 में वो भी इनके कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो लॉर्ड कर्जन दोनों को भूलना नहीं है भाई। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हार्डिंग। अब लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का काम किया था 1911 में। दिल्ली दरबार बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। हिंदू महासभा 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित की गई थी। 1915 में हिंदू महासभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन ये किनके कार्यकाल में चल रहा था, ये सब चीजें लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में चल रही थी। जितने भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, जितनी मूवमेंट्स बता रहा हूँ, जितने एक्ट्स बता रहा हूँ, वो जिसके भी कार्यकाल में हो रही होंगी इंपॉर्टेंट चीजें वो मेंशन कर दी है मैंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। तो गांधी भारत वापस लौट आए थे भाई 1915 में, और अहमदाबाद साबरमती में आश्रम 1916। चंपारण सत्याग्रह हुआ था इस कार्यकाल में। अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन 1986, 19 सॉरी 81, नॉट 86, 1981। खेड़ा सत्याग्रह 1918 की स्थापना की गई थी यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गई भाई बात। 1981 अहमदाबाद सत्याग्रह, ये 18, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ था। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग जो हुआ था, नरसंग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भाई इसी ईयर में हुआ था। कौन सा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट कब हुआ था भाई, 1919 में हुआ था। कौन थे उस समय वॉइस राय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ये हमें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे यूटेट के, तो मैंने जब उसमें आपको वीडियोस कराई हैं, उसमें जो चैप्टर्स मैंने आपको कराए, जो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, तो उसमें ये सब चीजें बताई हैं मैंने कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस समय कौन थे भाई, लॉर्ड वॉइसराय थे हमारे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, और 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। उसके साथ साथ जो चंपारण सत्याग्रह था, नेक्स्ट, और कब हुआ था, 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था ये भी। तो 1918 में, 1919 में काफी सारी चीजें हुई हैं। खिलाफत कमेटी कब बनी है भाई, 1919 से 1920 के बीच में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 से 1922 में किया गया था। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जितने पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। बिल्कुल मैंने पॉइंट वाइज सारे आपके क्वेश्चन कवर कर दिए। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इंग्लिश में सारी चीजें हैं। लॉर्ड रीडिंग आती है। तो इन्होंने देखो रोलेट एक्ट को, जो रोलेट एक्ट पास किया गया था उसको रद्द किया लॉर्ड रीडिंग ने 1921 से 1926 में। चौरा चोरी की घटना इनके कार्यकाल में हुई थी। ठीक है भाई, 1925 में क्या चीज स्टैब्लिश की गई थी भाई, आरएसएस। आरएसएस जो संघ है वो कब, 1925 में स्थापित किया गया था। किनका कार्यकाल चल रहा था उस समय, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल चल रहा था। स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था। क्लियर हो गई बात। इनके उस कार्यकाल में और क्या क्या हुआ था, तो देखो
मोपला रिवेलियन जो हुआ था 1921 में, इनके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 में इनके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रीडिंग जब थे इस समय। ठीक है, तो ये मुख्य चीजें हुई थी इनके कार्यकाल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉर्ड इरविन आते हैं 1926 से 1931। साइमन कमीशन जो आया था 1927 ने भारतीय दौरा किया था। उसके बाद 1929 में भारत का संकल्प पास करने वाले किस चीज के कवरेंस थे? नेक्स्ट, दांडी मार्च कब आया था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आया था। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। क्लियर होगी बात। सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में हुआ था। कौन थे भाई यहाँ पर? लॉर्ड इरविन बैठे हुए थे। तो लॉर्ड इरविन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले हमने कौन देखा था? लॉर्ड रीडिंग भी ठीक ठीक थे। उससे पहले जो हमने देखा, लॉर्ड शैमफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मिंटो। पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारे इसके सारे जितने भी वॉइस रहे थे वो मैं कवर करा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 में। 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था भाई। भारत सरकार एक्ट 1935 पास किया गया था। 1935 में भारतीय सरकार एक्ट को पास किया गया था। सांप्रदायिक पुरस्कार जो 16 अगस्त 1932 में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए सीटें सौंपी गई। गांधी जी ने इस विभाजन में विरोध में एक महाकाव्य उपवास भी गांधी जी ने भाई रखा था भाई। तो ये कब हुआ था? लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिथिंग्रो 1936 से 1943 में इनका कार्यकाल रहा था। मुख्य जो चीजें हुई थी इनके कार्यकाल में वो थी, कांग्रेस मंत्रालय के इस्तीफे को मुस्लिम लीग द्वारा 1939 में उदार दिवस के रूप में इनके मनाया गया था। मुस्लिम लीग के लाहौर संकल्प 23 मार्च 1940 में मुसलमानों के लिए अलग अलग राज्य की मांग की गई थी। क्योंकि भाई कौन सा ईयर आ गया? आप देखो, ईयर के थ्रू आप चीजों को, हिस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हो। 1936 से 1943, देखो 1947 में तो आजाद हो गया था ना। तो भाई जो सेपरेशन की भूमिका थी वो तैयार हो गई थी, दो राष्ट्रों को अलग अलग करने का। जो भाई जो जिन्ना थे, ठीक है, जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, इन्होंने ये प्रस्तावित कर दिया था कि भाई भारत को अलग कर दो और मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर दो। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप आया। 1942 में क्रिस मिशन, ठीक है, कुकाइट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942। तो काफी सारी चीजें हुई है लिंगित्थो के कार्यकाल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, देखते हैं लॉर्ड वेवल। अब आ जाते हैं हमारे पास लॉर्ड वेवल। कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1964 को इनके कार्यकाल में हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 को आयोजित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विफलता के साथ 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा के चुनाव के लिए आयोजित किए गए थे और एक इंटरिम सरकार नेहरू के तहत नियुक्त की गई थी। किसके कार्यकाल में हो रहा था ये काम भाई? 43 से लेकर 47, 1947 में लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में ये चीजें हो रही थी। नेक्स्ट आता है भाई लॉर्ड माउंटबेटन। आपने हमेशा इनका नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं भाई मार्च से अगस्त तक के 1947 मार्च से अगस्त 1947 के बीच इनका माउंटबेटन का कार्यकाल चला। ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वॉइसरॉय थे। तो देखो, प्रथम जहां से स्टार्ट हुआ था, प्रथम कौन थे भाई? वो आपसे पूछा जाएगा। लास्ट वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रथम कौन थे? वो आपसे पूछा जाएगा। और फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो पूछा जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, लास्ट वॉइसरॉय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। 3 जून को योजना और माउंटबेटन योजना द्वारा भारत के विभाजन का निर्णय लिया गया था। जून 1948 में ये सेवानिवृत्त हो गए थे और श्री राजगोपालचारी द्वारा सफल हुए स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस चीज को आप ध्यान रखना। प्रथम गवर्नर जनरल के अंतिम वाइसराय कौन थे भाई? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के अंतिम वाइसराय कौन थे? ब्रिटिश और भारत के, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पास किया था, जिसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था भारत। क्लियर हो गई बात। तो सारा जो स्वतंत्रता का जितना भी कार्यक्रम चला था लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में चला था। यही प्रथम गवर्नर जनरल के अंतिम वाइसराय यही थे ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत के।
क्लियर बात। लॉर्ड माउंटबेटन ये हो गए, तो ये लास्ट थे भाई, तो यहीं पे इनके साथ में लास्ट हो जाता है। प्रथम के साथ में स्टार्ट किया था हमने, और एंड किसके साथ किया है, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में, लॉर्ड कैनिंग के साथ में स्टार्ट किया था। 1856 से देखो स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, 1947 पर खत्म हो रहा है वाइस राय का कार्यकाल। तो देखो ये लगभग लगभग पूरा पूरा 100 ईयर्स के आसपास जा रहा है, मतलब 56 से स्टार्ट होकर 47, आपको पता है 1947 में भारत आजाद हुआ, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। लगभग लगभग 90 ईयर्स का ये पूरा कार्यकाल था। इसमें इतने सारे वाइस राय आए गए, क्या क्या चीजें हुई हैं वो सब मेंशन कर दी, जो इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बता दी। पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भाई, ये थे लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत के कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड मायो। बहुत सारे मैंने वाइसराय को आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। इनकी कार्यकाल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं उसको भी मैंने मेंशन कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो लिंक दिया गया है उसे आप क्लिक करोगे, वहां से आप नोट्स बाय कर सकते हो। पूरे जितने सीडीपी और जो एसएसटी के जितने चैप्टर ले रहा हूँ, साइंस के जितने चैप्टर कवर कर दूंगा, सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। तो और आप परचेस कर सकते हो। और आप भाई यूजफुल नोट्स हैं, इन्हीं के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं क्वेश्चन ना भी कराऊं, ये नोट्स की स्टडी कर लोगे ना आप, और जो मैंने अभी समझा दिया है उसको समझ लोगे, तो भाई आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट जरूर लीव करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।